श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यहाँ कोई पेन खड़खड़ करता है, some fan making noise, इधर ये वाला फैन। वेदांत के साधना में 3 स्टेप्स है। एक है श्रवण, दूसरा है मनन और तीसरा है निधिध्यासन। श्रवण का तात्पर्य है हमको मालूम ही नहीं है तो जाके सुनो, तो सुनने के बाद फिर हमको जिसके बारे में ज्ञान नहीं था वो ज्ञान हो गया, अब मालूम है। फिर लेकिन बीच में कोई ना कोई संदेह आ जाते हैं, तो इन संदेहों को निकालने के लिए हमने जो सुना है, श्रवण किया है, उस पर हम अब मनन करेंगे। मनन करने से जो हमने सुना था और उसमें जो हमको संदेह थे वो संदेह अब मिट गए। तो पहले ज्ञान संदेह युक्त था, अब ज्ञान संदेह रहित हो गया। तो ये दूसरी स्थिति है, क्योंकि जब जब संदेह होगा उसको हम जीवन में नहीं उतार सकते। जैसे समझो आपको खाने को कुछ दिया और आपके मन में शंका आई कि ये ठीक है कि नहीं है, तो जैसे मन में शंका आई तो आप खाएंगे नहीं उसको। इसी प्रकार से जिस ज्ञान में कोई ना कोई शंका बनी हुई है वह ज्ञान हम अपने जीवन में उतार नहीं सकते। एक बार रामायण की कथा में एक महात्मा जी बता रहे थे कि भगवान हनुमान जी ने अपने वानरों के साथ पुल बांध दिया पत्थरों से। हर पत्थर पर राम लिखा और वो पत्थर तैरने लगे, पुल बन गया। तो जब सभी लोग कर रहे थे तो एक साइड में भगवान राम गए और उन्होंने एक पत्थर उठाया और पानी में डाल दिया और पत्थर डूब गए। तो हनुमान जी ने देखा, राम जी को बड़ा ऑकवर्ड फील हो गया। तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान आपने उस पर अपना नाम नहीं लिखा, हम लोग जो पत्थर डाल रहे उस पर आपका नाम है, आपका नाम ही तर जाता है, और जब आपने किसी को छोड़ दिया तो वो डूब जाएगा। देखो ये भक्ति की बात है। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि भगवान से ज्यादा, ध्यान से सुनो, इसमें महत्व ना तो भगवान का है ना तो भगवान के नाम का है, महत्व है श्रद्धा का। यो ये श्रद्धा स एव सा। देखो भगवान की मूर्ति के सामने कितने हजारों लोग चले जाते हैं, सबको क्यों नहीं दर्शन होता? मूर्ति तो वही है। देखो जैसे सुगंध है, पुष्प है कोई, तो वो पुष्प के सुगंध को लेने के लिए हमको पुष्प पर श्रद्धा होने की आवश्यकता नहीं है, वो तो उसका गुण है। लेकिन यदि हमको पत्थर में भगवान का दर्शन करना है तो हमारे हृदय में श्रद्धा होवे कि इस पत्थर में प्रभु विराजमान है, तब जाकर के हमको परमात्मा का दर्शन उस पत्थर में होता है। इसीलिए ये श्रद्धा को जागृत करने के लिए पहले श्रवण किया, उसके पश्चात फिर मनन किया, तो अब कोई संदेह नहीं है। तो श्रवण मनन के द्वारा संदेह रहित ज्ञान की स्थिति हो जाती है। नहीं वो तो हो जाती है, लेकिन अभी विपर्यय है। विपर्यय माने नहीं, वो सब समझ में आ गया है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नुकसानकारी है, लेकिन क्या करें, गुस्सा जाता नहीं ना, फिर गुस्सा आ गया। तो इसको कहते हैं विपर्यय की स्थिति।
विपर्य माने उल्टा। तो उसके लिए क्या कहते हैं? उसके लिए कहते हैं निदिध्यासन। निदिध्यासन माने जो हमने सुना है उसको जीवन में उतारने का हम प्रयत्न कर रहे हैं क्या? तो जीवन में उतारने का प्रयत्न करना माने एक सिंपल टेक्निक आपको बताते हैं। अपने जीवन का प्रत्येक अनुभव यह हमारी आध्यात्मिक परीक्षा है। जब हम परीक्षा में जाते हैं तो तैयार होके जाते हैं ना। इसी प्रकार से जीवन की प्रत्येक घटना, प्रत्येक अनुभव हमारी आध्यात्मिक परीक्षा है। और उस आध्यात्मिक परीक्षा में पास होने के लिए यह श्रद्धा की आवश्यकता है। प्रभु हमारी देखभाल कर रहे हैं। अपने आप अपने पंचकोशों के परे चले जाओगे। और इसीलिए हम ये जो तत्वबोध ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, पहले श्रवण करेंगे। एक भाग श्रवण का होगा, दूसरा भाग मनन का होगा। इस पर हमको चिंतन करना है, इंटरेक्शन करनी है, ताकि कोई संदेह न बचा रहे। और उसके पश्चात तीसरी स्थिति आती है निदिध्यासन माने यह जो संदेह रहित ज्ञान है उसको अपने जीवन में उतारना माने क्या? तो फर्स्ट इज साइंस, सेकंड इज टेक्नोलॉजी। साइंस अप्लाइड इन लाइफ इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी। यदि हमने इस ज्ञान को जीवन में अप्लाई नहीं किया तो हम पंडित बनेंगे, दूसरे को लेक्चर देंगे, लेकिन स्वयं फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। एक आदमी ने पीएचडी करी, हमने आपको कल भी बताया था पीएचडी करने वाले बेवकूफ। तो एक आदमी ने पीएचडी करी किस पर? नींद पर। नींद पर, निद्रा पर पीएचडी करी। और रोज रात को सोते समय नींद की गोलियां खानी पड़ती। नींद पर पीएचडी क्या कर रही है? नींद नहीं आती है क्या? सत्संग में चलेगा, एक मिनट में नींद आ जाएगी। इसलिए निदिध्यासन माने इस ज्ञान को जीवन में उतारना है। ये ध्यान में रखते हुए हमने कल देखा था साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। इसमें साधन चतुष्टय हमने देखा कि इसमें साधन चतुष्टय ने अनुबंध चतुष्टय देखा। इसमें चार बातें हैं। अधिकारी कौन है, इसका प्रयोजन क्या है, इसमें विषय क्या है और इसका हमारा विषय का क्या संबंध है। तो उसमें हमने विवेक, वैराग्य, समाधि, षडक संपत्ति और मुमुक्षुत्व ये चार साधन बताए। और उसके पश्चात हमने इनकी परिभाषा देखी। विवेक किसको कहते हैं, वैराग्य किसको कहते हैं, और समाधि साधन संपत्ति में देखा शमः कहा, मनोनिग्रह। यहाँ तक हम आए। मनोनिग्रह माने मन के ऊपर नियंत्रण। नियंत्रण दो प्रकार से होता है, एक तो बाहर से और एक अंदर से। बाहर का जो नियंत्रण होगा वो नियंत्रण हमारे लिए बंधन कारक बनता है। जैसे कोई क्लास हो और उसमें बच्चे अपने बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और तुरंत किसी ने कहा कि देखो टीचर आ गई, तो चुप हो गए। तो किसी के कहने से जब वो चुप हो जाते हैं तो वो बंधन होगा। इसीलिए जब व्यक्ति अपने मन पर निग्रह बाहर के परिस्थितियों के कारण करता है तो वो बंधन का कारण बन जाता है। और वही निग्रह मन का जब समझदारी के साथ होता है तो समझदारी क्या है? दो बातों की समझदारी है। मन का निग्रह करना माने एक बात, मन को डिसिप्लिन में लाना है। जो मन डिसिप्लिन में नहीं है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। डिसिप्लिन इज द फर्स्ट थिंग इन लाइफ। कहाँ जाते, क्या करते, क्या बोलते, क्या बोलना आवश्यक है क्या? तो पहला हो गया मन की डिसिप्लिन और दूसरा हो गया मन को एजुकेट करना है, सिखाना है। ये दो बातें जब साथ साथ हो जाएगी तब जाकर के मनोनिग्रह होता है। फिर दमः कहा, दम किसको कहते हैं? चक्षुरादि बाह्येंद्रिय निग्रह। तो जो हमारे इंद्रिय है, इंद्रियों पर निग्रह।
देखो भगवान भगवद गीता के तृतीय अध्याय में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। अर्जुन का प्रश्न था कि मनुष्य किससे प्रेरित होकर के पाप के कर्म में प्रवृत्त होता है न चाहते हुए भी। उस समय भगवान कहते हैं कि इसका कारण काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। तो यह काम यानी क्रोध है। काम और क्रोध एक ही है। जैसे एक सिक्के के दो साइड होते हैं, इसी प्रकार से काम क्रोध हमेशा साथ साथ रहते हैं। कामना पूरी हुई तो लोभ बढ़ा, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया। तो यह जो काम है इसका निवास स्थान 3 स्थानों में बताते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते। यह कामना इंद्रिय मन बुद्धि इन तीनों में रह करके हमारा सत्यानाश कर देता है। तो पहले तो इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लेने के बाद फिर वो मन पर आक्रमण करता है, फिर व्यक्ति सेंटिमेंटल बन जाता है, इच्छा पूरी नहीं हुई तो। और यदि ऐसा होता गया तो फिर यही काम मन से हट करके अब प्रवेश करता है बुद्धि में, और बुद्धि में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति अपने कामना को पूरा करना अपना अधिकार समझता है। और फिर करप्शन कौन नहीं करता, सभी करते हैं। इसीलिए हमने किया, ऐसी गलत विचारधारा शुरू हो जाती है। इसीलिए मनोनिग्रह होने के पश्चात दमः, हमको अपने इंद्रियों पर निग्रह करना ये अत्यंत आवश्यक है। इसी के द्वारा हम अपने जीवन को संतुलित और नियम से बना सकते हैं। समाधि षडक संपत्ति में ये दूसरी संपत्ति हो गई। तीसरी संपत्ति उपरमः। उपरमः का हमारा उपरम माने क्या? उप माने नजदीक, रम माने रमण करना। हमको अपने पास रहना है, भटकना नहीं दुनिया में। जब हम किसी भी वस्तु का, विषय का, देश का, काल का, परिस्थिति का चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो हम अपने ही मन के वृत्तियों के द्वारा अपने आप से दूर भटकने लग जाते हैं। देखो, आप यहाँ बैठे हैं और आपके मन में विचार आया कि मैंने वो रिजर्वेशन किया था, पता नहीं मिलता है कि नहीं, अभी तो वेटिंग लिस्ट चल रही थी, पता नहीं इन लोगों ने क्यों इतना 120 दिन 6 महीने के पहले रिजर्वेशन, कैसे संभव है? कहाँ बैठे? सत्संग। इसीलिए उपरम अपने पास है कि भटक रहे। तो उपरम कब होगा? जब शव दम हो जाएगा, तब उसका प्रभाव हम अब बाहर भटकना इंद्रियों के माध्यम से बंद कर देंगे। और जितना हम दुनिया में भटकना बंद कर देंगे उतना अपने स्वरूप के पास है। उपरमः कहा स्वधर्म अनुष्ठानमेव। तो उसको कैसे जीवन में उतारे, उसके लिए कहते हैं कि हम अपने अपने कर्तव्य कर्मों में लगे रहेंगे तो अपने आप दुनिया से हट जाते हैं। देखो, उटपटांग व्यक्ति उटपटांग बातें इसलिए करता है कि उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यदि हमको अपने सभी कर्म स्वयं को करने हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य निभाना है, तो बाहर भटकने के लिए समय कहाँ मिलेगा? इसीलिए अपने आप को अपने कर्तव्य कर्मों में जो लगा के रखता है वही व्यक्ति अपने स्वरूप के पास बड़े आसानी से रहता है। उपरमः। उसके पश्चात तितिक्षा का। तितिक्षा किसको कहते हैं? शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वम। सबसे बड़ी साधना है सहन शक्ति को जागृत करना। देखो, अपने शिरडी से बाबा कहते हैं ना, श्रद्धा सबूरी। सबूरी माने पेशेंस, पेशेंस माने सहन शक्ति। व्यक्ति को सहन शक्ति बड़ी आवश्यक है। तो ये सहन शक्ति को, किसकी सहन शक्ति किसके लिए? शीत उष्ण सुख दुखादि। जीवन में ये बात स्पष्ट समझ लो, पूरी दुनिया जो है ये द्वंद्वों में रहती है। सुख होगा तो दुख होगा, लाभ होगा तो हानि होगी, अपना होगा तो पराया होगा, जन्म होगा तो मृत्यु होगा, मित्र होगा तो शत्रु होगा, राग होगा तो द्वेष होगा, ठंडक होगी तो गर्मी होगी। तो ये दुनिया का जो फैब्रिक है ये ऐसा ही बना हुआ है।
यदि ये कल्पना करे कि हमारे जीवन में केवल सुख ही सुख आवे तो ये अपनी गलती है। यदि ये कल्पना करें कि हमारे जीवन में केवल मित्र ही मित्र आवे तो ये अपनी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। देखो महाराज, तो हमको करना क्या है, यही सहिष्णुत्वम, जीवन में जैसी भी परिस्थिति आ जाए उसको सहने की जो क्षमता है, उस सहने की क्षमता को कहते हैं तितिक्षा। शंकराचार्य भगवान विवेक चूड़ामणि में इसी की परिभाषा भिन्न प्रकार से देते हैं। वहां कहते हैं सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, प्रतिकार नहीं करना है। प्रतिकार करना माने किसने मुझे कष्ट दिए उसकी मैं टांग तोड़ के रखूंगा, प्रतिकार हो गया। अपने आप को बचाओ। देखो, इसीलिए हमने आपको एक कहानी बताई थी, याद होगा। एक कुत्ता निकला बंबई से लोनावाला जाने के लिए। उसने गणित किया 6 दिन में पहुंच जाएंगे, पैदल जाएंगे। तो पहले दिन निकला और अपने बांद्रा से निकला तो उसने सोचा पहुंचते पहुंचते हम समझो पनवेल पहुंच जाएंगे तो इतने घंटे लगेंगे, तो वहां जाकर के आराम करेंगे, रात भर, दूसरे दिन निकल पड़ेंगे। अब ये तो उन्होंने अपना प्लानिंग किया, लेकिन भगवान का प्लानिंग कुछ और होता है। तो वहां पहुंचा, तो वहां पहुंचने के बाद लोकल कुत्ते तो होती है, तो लोकल कुत्ते दूसरे को आने देंगे, फिर उसके ऊपर हमला बोल दिया। अब दो उसके पास विकल्प थे, उनके साथ झगड़ा करें या अपने एंटीना को नीचे दबा करके भागे। उसने द्वितीय ऑप्शन स्वीकार किया और निकल गया। और ऐसा ही हर जगह जाता तो वही। तो जो उसने 6 दिन में पहुंचने का प्रोग्राम बनाया था, 3 दिन के अंदर पहुंच गया। इसी प्रकार से इस दुनिया में हमको ये डिसाइड करना है कि दुनिया के साथ हमको लड़ना है या दुम दबा करके निकल जाना है। बहुत महत्व का है। ऐसे में समझो कि केवल आप लोगों को ही कष्ट होते रहे। हमारे कष्टों की, आपकी कष्टों की टेक्निक और क्वालिटी भिन्न होती है। आपको कष्ट होते हैं तो आप कह सकते हैं यूजलेस, हमको कष्ट होते हैं तो हम कहते हैं अच्छा है। अभी हम कहीं गए थे, वहां हमने किचन में जाके बताया देखो ऐसा बनाना हमारे लिए। तो उसने समझ, क्योंकि प्रोफेशनल कुक था और जो आदमी कुक होते हैं वो बढ़िया होते हैं, लेडीज कुक होती है बढ़िया नहीं। तो उसने उस प्रकार से बनाया और बढ़िया बन गया। तो हमने कहा कि देखो अम्मा, इसको कहते हैं ऐसा बनाते हैं। और ना हम तो ऐसा बनाए नहीं थे, आपने उस समय कहा था अच्छा है। मैंने क्या करूं फिर। और आप हमेशा कहते हो स्वामी जी आप बाहर का खाना खाते हैं क्या? हमने कहा मैं बाहर का ही खाता हूँ, क्योंकि घर कहाँ है। आपको भले लगे कि आपके घर का है, लेकिन मुझे तो बाहर का ही है वो। इसीलिए सहनम सर्व दुखानाम, जो है उसको सह लो। यही शिक्षा भगवद गीता में भगवान अर्जुन को द्वितीय अध्याय में बताते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपायिना अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। जो भी जीवन में सुख दुख आते हैं उनको सह। सहना माने मन के संतुलन को टिकाए रखना। जो सह नहीं सकता या तो रिएक्शन करेगा या तो डिप्रेशन में जाएगा। हमको रिएक्शन भी नहीं करनी है, डिप्रेशन में भी नहीं जाना है। इस प्रकार से शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वम, भगवद गीता के 6वें अध्याय में भगवान के प्राप्ति के जो लक्षण साधक ने बताए हैं। किसको भगवान की प्राप्ति हो गई है, तो उन्होंने 2 चीजें बताई। शीतोष्ण सुख दुखेषु, वही शब्द है, शीतोष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः। जीवन में आने वाले द्वंद्वों के साथ जिसके अंतःकरण का संतुलन बिगड़ता नहीं, उसको परमात्मा प्राप्त हो गए। देखो, और मानापमानयोः प्रशांतस्,
मान अपमान के कारण जिसके मन का संतुलन बिगड़ता नहीं, शांति बनाए रखती है, उसको परमात्मा प्राप्त हो गए। इसीलिए तितिक्षा ये बहुत बड़ी साधना है। लेकिन हम लोगों को साधना का तात्पर्य क्या हो गया? हाथ में एक माला पकड़वा और हम आज्ञा हो गई साधना। वो साधना नहीं है। अपने जीवन की प्रत्येक अनुभूति को परीक्षा के रूप में ले लो और अपने अंतःकरण की स्थिति का हमेशा ध्यान रखना है। गाड़ी चलाते समय हमारा ध्यान होता है ना, पेट्रोल है कि नहीं। एक बार हम निकले दिल्ली में सुबह सुबह ही 4 बजे, क्योंकि 6 बजे की फ्लाइट थी और पौने घंटे का ड्राइव था। सुबह 4 बजे निकले, तो जैसे हम निकले तो हमने अपने मित्र को कहा, भाई पेट्रोल भरा है कि नहीं? स्वामी जी कल रात को ही 1000 रुपये का पेट्रोल भरा है। हमने कहा मैंने वो नहीं पूछा, पेट्रोल है कि नहीं पूछा। मैंने सब कुछ, चलो 3/4 डिस्टेंस हो गया एयरपोर्ट पहुंचने के लिए और गाड़ी रुक गई। तो मैंने बोला अभी देखो पेट्रोल है। तो सारी पेट्रोल है, आप क्यों पेट्रोल के चक्कर में पड़े हो? बोला ठीक है। फिर शुरू किया, होता ही नहीं शुरू। स्वामी जी आप जो कह रहे ठीक है पेट्रोल। तो जब आप निकले हो प्रवास के लिए, तो जैसे पेट्रोल की तरफ ध्यान रखना पड़ता है, इसी प्रकार से आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है हमारा ध्यान अपने मन की स्थिति की तरफ है। जिसका ध्यान अपने मन की स्थिति की तरफ होता है वो साधना कर रहा है। नॉर्मली वी रिएक्ट एवरी नाउ एंड देन। तो तितिक्षा के द्वारा हम अपने मन के संतुलन को रखते हैं। फिर श्रद्धा की दृष्टि, श्रद्धा कैसी होती है? तो कहते हैं गुरु वेदांत वाक्यादिशो विश्वासः श्रद्धा। वेदांत शास्त्र में जो जो बताया है वो सत्य है, लेकिन हमको मालूम नहीं है। देखो मालूम नहीं है ये कोई क्वालिफिकेशन थोड़ी है। मालूम नहीं है तो किसी पर श्रद्धा रखो और स्वीकार करो। लेकिन हमारी यदि ऐसी धारणा हो, जब तक हमको मालूम नहीं होता तब तक हम श्रद्धा नहीं रखते, तो हमने श्रद्धा का अर्थ ही नहीं समझा। देखो क्या है, जिस क्षेत्र में हमको अज्ञान है उस क्षेत्र में प्रवेश करना हो तो जो शक्ति है उस शक्ति को कहते हैं श्रद्धा। जैसे हम जाते हैं कॉलेज में, स्कूल में, वहां हमको बताते हैं कि बच्चों को बताते हैं कि देखो हम आपको अभी मनुष्य के शरीर के अंग बताएंगे। वो बालक देख रहा है, और टीचर बताती है इसको हेड कहते हैं, इसको लिम्स कहते हैं, इसको ट्रंक कहते हैं, इसको लेग्स कहते हैं। समझ में आ गया? आ गया। अब बच्चों को बिल्कुल पक्की श्रद्धा है, जो मेरे टीचर जानती है दुनिया में कोई नहीं। और उसके बाद घर आ गया। घर आने के पश्चात फिर मम्मी मम्मी बताओ, और मम्मी को ने मेडिकल प्रैक्टिशनर, मम्मी बताओ ह्यूमन बॉडी में क्या क्या होता है। तो बच्चा पूछा तो मम्मी को लगता अरे मेरा लड़का इतना इंटेलिजेंट, हर एक माँ को यही लगता है, होता नहीं। तो वो कहती है देखो उसमें स्केलेटल सिस्टम होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। पापा जो कहते हैं ना वो ठीक ही कहते हैं, क्या वो कुछ नहीं आता। तो क्या हो गया? ये नहीं होता। एक हेड होता है, 2 लिम्स होते हैं, एक ट्रंक होता है। उस बालक के लिए उस टीचर के शब्द अंतिम प्रमाण है। देखो इसी प्रकार से हमारे उपनिषदों में, वेदांत में जो बताया है वह अंतिम सत्य है। यदि उसको हम श्रद्धा के द्वारा स्वीकार नहीं करेंगे तो उसके प्रति प्रवृत्त ही नहीं होंगे। जिसको हम ब्रेन वॉश कहते हैं ना,
ब्रेन वॉश माने श्रद्धा की ताकत। देखो ये जो टेररिस्ट महात्मा लोग हैं, अपने आप को फूंक देते हैं, उनको ये बताया गया है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम जाओगे स्वर्ग में, और स्वर्ग में जाकर के 7 लड़कियां वहां फूलों की माला लेकर के तुम्हारे लिए खड़ी है। जैसे तुमने अपने आप को फूंक दिया, लोगों को मार दिया, तुम यहाँ से निकल के स्वर्ग पे जाओगे, और स्वर्ग में जाओगे तो वो लड़कियां कहेगी, देखो हे प्राणनाथ, सबके प्राण लेके आए हो, अब मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब तेरे से कौन प्रेम करेगा? लेकिन उनमें श्रद्धा है कि मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे। देखो महाराज, श्रद्धा, faith can move the mountains if the faith is stronger than the mountain. इसलिए श्रद्धा की दृष्टि वेदांत गुरु वाक्यादिषु विश्वासः। तो वेदांत शास्त्र में जो कहा है, क्या क्या कहा है, जीव के बारे में क्या कहा है, जगत के बारे में क्या कहा है, ईश्वर के बारे में क्या कहा है, साधना के बारे में, यही योग्य अंतिम मार्गदर्शन है। यदि हमको इसमें डाउट हुआ तो हम कभी भी प्रवृत्त नहीं होंगे। इसलिए वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः श्रद्धा। अच्छा, जब हम पढ़ते हैं वेदांत तो हम गुरु मुख से पढ़ते हैं, इसलिए श्रवण है। और जब हम सुनेंगे और जिससे सुन रहे हैं उसके प्रति यदि हमारे मन में श्रद्धा न होवे तो हम उससे कुछ भी नहीं पढ़ सकते। तो दोनों बातें, जो विषय है वेदांत उसके प्रति श्रद्धा, और जो हमको पढ़ा रहा है उसके प्रति श्रद्धा, ये दोनों के प्रति विश्वास होगा तब जाकर के वह ज्ञान हमारे द्वारा ग्रहण होगा, अन्यथा हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे। देखो, और ये कब होगा? कठोपनिषद में आता है, आश्चर्यो वक्ता कुशलस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशला अनुशिष्टा। ये बड़ा आश्चर्य है कि उस तत्व के बारे में बोलने वाला कोई हो जिस तत्व के बारे में कुछ बोला ही नहीं जा सकता। देखो, और उससे भी बड़ा आश्चर्य है उस तत्व को पहचानने वाला, जानने वाला ऐसा शिष्य हो कि जिसको कभी जाना ही नहीं जा सकता, ऐसे तत्व को इसने जाना। और ये असंभावना तभी संभव है जब हम श्रद्धा से युक्त हो करके वेदांत का श्रवण गुरुमुख से करें, तब जाकर के यह ज्ञान हृदय में बैठता है, अन्यथा नहीं। अच्छा, अब उसके पश्चात आता है समाधानम किम, क्योंकि 6 क्या थे आध्यात्मिक संपत्ति? शम, दम, उपरम, श्रद्धा, तितिक्षा, और 6वां है समाधान। पहली 5 बातें यदि पूर्ण रूप से उतरी तो हमारे मन की जो स्वाभाविक स्थिति है वो कैसी है? चित्त एकाग्रता, समाधानम। ऐसा जो मन है किसी भी कार्य में कभी भी कितने भी समय तक बड़े स्वतंत्रता से हम लगा सकते हैं, इस स्वातंत्र्य को कहते हैं समाधान। समाधान इज नॉट कंटेंटमेंट, सम्यक आधानम। हमने अपने मन को जहां चाहे लगा दिया एक क्षण में। ये कब होगा? जब इस मन ने पहली 5 बातों को ठीक से जीवन में उतारा। तो चित्त एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता का तात्पर्य है यह स्वातंत्र्य। ये कल्पना मत करना जैसे सुई की नोक होती है, एकाग्रता वो हो गया त्राटक। त्राटक कभी मत करना, त्राटक के द्वारा आप बहिर्मुखी हो जाओगे। इसलिए चित्त एकाग्रता माने आपका मन बहुत ही सहज उपलब्ध है, जिस भी कार्य में लगाना हो वो मन उपलब्ध है, क्योंकि वो मन अब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनमें भटक नहीं रहा। जब हमारा मन भटकता है ना इधर उधर में, तो एक आध उदाहरण दे दिया, और उदाहरण देने के साथ फिर सुनने वाला भी उदाहरण के साथ फिर बह गया, बोलने वाला भी उदाहरण के साथ बह गया। अरे यार, मैं क्या बोल रहा था? शादी की, किसकी शादी की बात? मेरी तो शादी नहीं हुई। तो जो विषय चल रहा है भूल गए।
क्योंकि मन की एकाग्रता नहीं है। देखो मन की एकाग्रता कैसी होती है मालूम है? ये संगीतकार जो होते हैं उनके पास एक तंबूरा होता है, पीछे उनका चेला तंबूरा लगा के, उसको कहते हैं श्रुति। उस श्रुति की तरफ उनका ध्यान होता है, फिर चाहे आ ऊ करके ऊपर जाए नीचे आ जाए, लेकिन उनका ध्यान होता है श्रुति की तरफ। थोड़ी भी गड़बड़ी हो गई तो पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार से चित्त एकाग्रता, जगत में संपूर्ण व्यवहार हो रहा है, लेकिन इस संतुलन की स्थिति जो हमने श्रुति माता से सीखा है, क्या कहीं हम उससे दूर भटक तो नहीं रहे? देखो संगीत में भी श्रुति का महत्व है और अध्यात्म में भी श्रुति का महत्व है। जिनको पता नहीं होता वो कहते हैं पता नहीं, ये इंडियन गाने वाले करते रहते हैं, या फिर ये ठोकता है वो ठोकता है, अच्छा तुम लगाओ काली 4 5 सफेद 5। तो ये श्रुति जब होगी तभी जाकर के हमारा चित्त एकाग्रता का सौंदर्य जीवन में प्रकट होगा। इसी चित्त एकाग्रता के द्वारा व्युत्पन्न मति या कहो ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा माने, ऋतम माने शास्त्रोक्त सत्य को ऋतम कहते हैं। सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि। तो शास्त्र में जिस तत्व का प्रतिपादन किया है ऋतंभरा, इस तत्व को भरण करने के लिए, इस तत्व को ग्रहण करने के लिए जो हमारी क्षमता है, उस क्षमता को कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। यह ऋतंभरा प्रज्ञा होती है चित्त एकाग्रता से। इसीलिए ये जो 6 प्रकार की आध्यात्मिक संपत्ति है, ये जिसको है उसके लिए यह तत्वबोध ग्रंथ लिखा गया है। पहले बताते तो हम आते 6 में एक भी नहीं। अच्छा, मुमुक्षुत्वम किम? अब मुमुक्षुत्व किसको कहते हैं? मोक्षो में भूयात इति इच्छा। मुमुक्षुत्व कहते हैं कि मेरा मोक्ष हो जाए, इस इच्छा को कहते हैं मुमुक्ष। मोक्ष मेरी मुक्ति हो जाए, इसके पहले ये जानना आवश्यक है कि हम बंधन में हैं। देखो, यदि ये पता ही नहीं कि हम बंधन में हैं, तो मोक्ष की इच्छा कैसी होगी? जैसे हमको प्यास लगी है, ये समझ में नहीं आता, हम बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब प्यास लगी है तो पानी पियो तो शांत हो जाओगे, समझ में नहीं आता। अब ये मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट। तब कोई हमको पानी पिला देता, हाँ आप अच्छा लगा। तो माने जब तक हम बंधन में हैं, जब तक ये बात अपने दिमाग में नहीं उतरती, तब तक के हम मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। इसीलिए मुमुक्षुत्व का अर्थ क्या है? पहले अपने स्थिति को समझे। आज तक जो हमने जीवन में किया है, क्या जीवन में परिपूर्णता, कृतकृत्यता का अनुभव आया है कि हम मैकेनिकली जिए जा रहे हैं? एक इच्छा पूरी करी, दूसरी पूरी करी, तीसरी पूरी करी, चौथी, पांचवी, कितनी इच्छाएं पूरी करी? क्या इच्छाओं को पूरा करना यही जीवन है या इससे भी कुछ और है? ये जब मन में बात आती है, देखो जैसे स्वास्थ्य को लेकर के, ठीक है स्वास्थ्य होना चाहिए, लेकिन क्या स्वास्थ्य ही जीवन का लक्ष्य बन सकता है? घर अच्छा होना चाहिए, लेकिन क्या अच्छा घर ही जीवन का लक्ष्य हो सकता है? देखो, इसीलिए जब तक कि हमको ये समझ में नहीं आता कि ये जो सापेक्षता का जगत है, इसमें रहना यही बंधन है, और फिर इससे निकलने के लिए करना क्या है कि सापेक्षता में रहना माने इच्छाओं का गुलाम होकर के रहना। मोक्ष माने ये इच्छाओं से मोक्ष है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिताः अथमर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समष्टते। जब हमारे अंतःकरण से सभी इच्छाएं हमेशा के लिए मिट जाती है, इच्छा रहित अस्तित्व को कहते हैं भगवान परमात्मा या मोक्ष। इसीलिए मोक्षो में भूयात् इति इच्छा मुमुक्षुत्वम्।
एतत् साधन चतुष्टयम, ये हो गया साधन चतुष्टय। ततः तत्व विवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति, और जिसमें ये साधन चतुष्टय पूर्ण रूप से आ गया है तब वह तत्व विवेक का अधिकारी बनता है। अब इसका अर्थ क्या हो गया? अभी तो हमें इसमें से कुछ भी नहीं है तो चलो चले जाते हैं चाय पीते, इसका ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है हमने कितने सालों से अध्यात्म में जा रहे हैं, या उपनिषद सुनते हैं, गीता सुनते हैं, हम क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं, अंधों में काना राजा क्लासेस भी कंडक्ट, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। भगवान के भगत उपासना करने वाले, हमने भगवान का इतना किया, भगवान का इतना किया, इस वाक्य का अर्थ क्या है? उपवास किए, तो उपवास तो आपने किए, भगवान ने थोड़ी किए। देखो, तो ये जो कुछ होने का चक्कर है ना, पता नहीं क्या हो रहा है हमको, हमारी आध्यात्मिक प्रगति को भोगे। दूसरी बात, एक महात्मा एक सज्जन को पूछते, स्वामी जी अपना बेड़ा पार करा दो। हमने कहा बनारसी मान ले आओ, बंद अकल का ताला खुल जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। इस जो शब्द है ना, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, आपने गीता प्रेस की पुस्तक देखो, 12वें अध्याय के इसमें आता है कि वहाँ समुद्र दिखाते हैं और एक आदमी उसमें गिरा हुआ है और उधर से मगरमच्छ इत्यादि है का ये काम क्रोध इत्यादि, धन दौलत, और फिर ये उधर से भगवान आते हैं नाव में बैठ करके, और जो कहता है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, उसको भगवान उठा करके अपनी, और हमारे दिमाग में वही कल्पना है, ये शाम हम समुद्र का मृत्यु संसार सागरा। अरे रामा, ऐसी बात नहीं है। देखो, इसका तात्पर्य क्या है? यदि हमने इतने सालों तक आध्यात्मिक साधना करी है लेकिन अपने में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, हम अंतर्मुखी नहीं हो रहे हैं, अभी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हमसे छूटा नहीं है, इसका तात्पर्य हम अनधिकार चेष्टा कर रहे थे। अपने अधिकार को जागृत करो। हमने आपको कितने बार बताया, आध्यात्म के क्षेत्र में कोटा सिस्टम नहीं है। देखो, शेड्यूल ट्राइब के लिए 70%, माइनॉरिटीज के लिए 20%, उसके बाद ये जो फिजिकली हैंडीकैप उनके लिए 10%, लेडीज के लिए 100%। और उसमें भी यदि हैंडीकैप लेडी हो तो 200%, माने एक पोस्ट पर अपॉइंटमेंट होगा लेकिन तनख्वाह 2 पोस्ट का मिलेगा। ये अध्यात्म में नहीं चलता। हमको अधिकार प्राप्त करना, तो जब ये अधिकार होगा तो आप देखेंगे शब्द ग्रंथ में से उठ करके अपने हृदय में प्रवेश करते हैं और अपना अर्थ प्रकट करते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद का अंतिम मंत्र वहां कहते हैं उपनिषद में, यस्य देवे पराभक्ति यथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसके हृदय में शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति संपूर्ण श्रद्धा हो, उसके हृदय में उपनिषदों के मंत्र अपने अर्थ को प्रकट करते हैं। और इसीलिए यह समाधि षडक संपत्ति और साधन चतुष्टय जिसमें होगा, उसी को इस ग्रंथ में बताया हुआ जो अर्थ है वो अनुभव में आएगा। यदि अनुभूति में नहीं आ रहा है तो हम में कमी है, शास्त्र में कमी नहीं है। अच्छा, अब तत्व विवेक कहा, तत्व विवेक क्या है? कहते हैं आत्मा सत्यम तत् अन्यत् सर्वं मिथ्येति। आत्मा ही सत्य है और उससे अन्य जो है वो सब मिथ्या है। देखो, ये 3 शब्द स्पष्ट समझ लेना, सत, असत और मिथ्या।
सत माने होना, असत माने नहीं होना, और तीसरा न होते हुए भी भासना, उसको कहते हैं मिथ्या। जैसे कपड़ा है सत, अब वो फटा नहीं है तो वो फटना जिसमें नहीं है तो वो असत। कपड़े पर सलवटे है तो सलवटे नाम की कोई वस्तु है क्या? है तो कपड़ा ही। तो यदि कपड़ों पर सलवटे है तो सलवटे नाम की कोई वस्तु नहीं है, उस पर यदि स्त्री घुमाओ तो यदि वो सत्य वस्तु होती तो कहीं ना कहीं दिखती ना। जैसे अपने डाइनिंग टेबल पर कुछ अन्न गिर जाता है तो उसको साफ करते हैं, एक प्लेट में लेते हैं और फेंक देते हैं। इसी प्रकार से सलवटे नाम की कोई वस्तु होती तो जब स्त्री घुमाते हैं तो उसको इकट्ठा करना चाहिए ना, वो होती नहीं। कारण क्या है? कारण यही है, मिथ्या है। जो दिखता है लेकिन होता नहीं, उसको मिथ्या कहते हैं। इसीलिए कहते हैं आत्मा सत्यम तत् अन्यत् सर्वम मिथ्येति। तो ये तत्व विवेक इसको कहते हैं कि आत्म तत्व ही सत्य है, बाकी उसके सिवा अन्य सब कुछ प्रतीत हो रहा है लेकिन है नहीं। अब देखो, अब आत्मा किसको कहते हैं आगे पूछेंगे। तो आत्मा मैं को लेकर के कहा जाता है। जब जब हम कुछ कहते हैं तो उसमें मैं का होना आवश्यक है। मैं वहां गया था, मैंने ये किया, उस कमरे में कौन था? कोई नहीं था। तुमको कैसे बताया? मैं गया था ना देखने के लिए। माने इस संपूर्ण जगत की सिद्धि जब मैं है तभी हो सकती है। जब मैं हूं तब मेरी पत्नी, जब मैं हूं तब मेरे बच्चे, जब मैं हूं तब मेरी प्रॉपर्टी, जब मैं हूं तब मेरा धर्म, जब मैं हूं तब मेरी लाभ हानि। यदि मैं ही नहीं है तो ये सब का सब गायब हो जाता है। और इसीलिए सत्य वस्तु मैं है, लेकिन विचित्र बात यह है इस मैं को ही हम जानते नहीं कौन है ये मैं। तो इसीलिए आत्मा सत्य है, ये मैं ही सत्य है, उसके सिवा सारा का सारा मिथ्या है। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं आदमी सत्य है और मैं पति मिथ्या है, मैं पुत्र मिथ्या है, तद अन्य। यदि आदमी ही नहीं रहा तो ना तो पति रहेगा ना तो पुत्र रहेगा। इसीलिए आत्मा क्या है? आप इस आत्मा की परिभाषा बताते हैं। बहुत ही सुंदर बात बताई इसमें। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः सन् अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपः सन् यत् तिष्ठति स आत्मा। अब आत्मा की परिभाषा। पहली बात, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः। जो ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, इनसे जो व्यतिरिक्त है, अन्यत है, वह आत्मा है। पहली परिभाषा आत्मा की। दूसरी, पंचकोशातीतः सन्, पंचकोशों की जो परे है वह आत्मा है। तीसरी बात, अवस्थात्रय साक्षी, जो तीनों अवस्थाओं का जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन सब का प्रकाशक है, लेकिन जिनके द्वारा प्रभावित नहीं होता वह आत्मा है। तो इन तीनों परिभाषाओं में आत्मा क्या है ये नहीं बताया। देखो, इसको कहते हैं व्यतिरेक रूप से तत्व का प्रतिपादन। क्या नहीं है? तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्तः, तो ये तीन शरीरों से अलग है वो आत्मा है, लेकिन आत्मा क्या है वो बताओ ना, वो नहीं बताया। उसी प्रकार से पंचकोशातीतः सन्, पंचकोशों से अलग जो है वो आत्मा है, फिर भी आत्मा नहीं बता रहे। फिर आगे कहते हैं अवस्थात्रय साक्षी सन्, तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी प्रकाशक है वो आत्मा है। अब इन तीनों में आत्मा क्या है बताए वो। फिर चौथे इसमें कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूपः सन्,
जो सच्चिदानंद स्वरूप है, यहाँ तिष्ठति स आत्मा। इस प्रकार से आत्म तत्व के प्रतिपादन में दो बातें होती हैं शास्त्रों में। एक निषेधात्मक व्यतिरेकेण उक्तः, जो व्यतिरेक या निषेध रूप से कहा जाता है, और जो असर्शन से कहा जाता है कि आत्मा क्या नहीं है ये बताया, और फिर आत्मा क्या है ये बताया। अब इसमें जो एक एक शब्द है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्तः, अब देखो कितने शब्द आ गए। अब एक एक शब्द का फिर उन्होंने वर्णन करना शुरू कर दिया। स्थूल शरीरम किम, स्थूल शरीर किसको कहते हैं? कहते हैं पंचीकृत पंच महाभूतैः कृतम सत्कर्मजन्यम सुख दुःखादि भोगायतनम शरीरम अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्विकारवत् एतत् स्थूलम शरीरम। स्थूल शरीर किसको कहते हैं? पंचीकृत पंच महाभूतैः कृतम, जो पंच महाभूत पंचीकृत होने के बाद एक दूसरे से मिलकर के जो पैदा होता है उसको स्थूल शरीर कहते हैं। आगे कहते हैं इस स्थूल शरीर के जन्म का कारण क्या है? सत्कर्मजन्यम, ये कर्मों का फल है। जैसे जैसे कर्म है उन कर्मों को भोगने के लिए जैसे जैसे शरीर की आवश्यकता है वैसा वैसा शरीर ये कर्म के प्रभाव से निर्माण होता है। यदि व्यक्ति के मन में केवल खाना पीना सोना यही जीवन है तो फिर अगले जन्म में उसके अनुसार योग्य शरीर मिलेगा। फिर आपको शरीर मिलेगा भैंस का या सुअर का, खाना पीना सोना, बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि योग्य शरीर चाहिए ना। तो सत्कर्मजन्यम, फिर सुख दुखादि भोगायतनम, आयतनम माने मकान, सुख दुख के अनुभूतियों को भोगने के लिए जो स्थान है उसको कहते हैं स्थूल शरीर। शरीर का अर्थ है शीर्यमाणत्वात् शरीरम, जो बिखर जाता है उसको शरीर कहते हैं। तो ये पंच महाभूतों का बना हुआ जो पुतला है, यह जब मर जाता है तो मरना माने क्या? ये पंच महाभूत जिससे ये शरीर बना है उसमें से एक एक भूत निकलना शुरू हो जाता है। पहले हवा निकल गई, फिर अग्नि निकल गया, फिर पानी निकल गई, फिर उसके पश्चात पृथ्वी निकल गई, और फिर वो देह के आकार में जिस आकाश को व्याप्त किया था अब वो आकाश खाली हो गया और ये पंच महाभूतों में मिल गए। उसको कहते हैं शरीरम, शीर्यमाणत्वात्। और ये हर एक के शरीर की वही कहानी है, इसमें कोई नई बात नहीं। देखो अब इस दृष्टि से अपने शरीर को देखो तो इस शरीर के प्रति जो आसक्ति है वो कभी नहीं रहेगी। इसको कहते हैं निधिध्यासन। जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसको अपने जीवन में लगाना है। लेकिन हमको ऐसे लगता है हम यहाँ इटरनली रहने के लिए आए हैं, यहाँ से कभी जाना ही नहीं। तो माना है इसका अर्थ ये नहीं कि हम मरना ही तो जी के क्या करेंगे। मरने के लिए तैयार है, लेकिन कैसे? उत्सुकता के साथ। हमने पिछले बार आपको बताया था, याद होगा तो, हम यहाँ जो आए हैं दुनिया में एक वैकेशन पर आए। जब कहीं वैकेशन पर जाते हैं रोने के लिए थोड़ी जाते हैं, वहां तो बजट होता है, इतने लाख रुपए खर्च करेंगे, ये घूमेंगे वो करेंगे, बिल्कुल प्लान है सब। और वहां जाकर के अपना मस्ती में घूमना, और जितने भी बातें हम अपने घरों में रह करके शरीफ होकर के नहीं कर सकते, वहां वैकेशन में गए तो उल्टे सीधे कपड़े पहनेंगे। ये सब आपको देखना है ना। क्रिसमस के समय गोवा चले जाओ, गोवा के जो लोग हैं वो शरीफ है, वो नॉर्मल जीते हैं। ये बम्बई पूना के लोग वहां पहुंच जाते हैं गोवा में, और वहां जो धूम धड़ाका लगाते हैं। जो मारवाड़ी लड़की
हमेशा घूंघट पहन करके रहेगी, वहां जाकर के स्कर्ट पहन करके, हाई हील पहन करके चलती है, क्योंकि वैकेशन में आए हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ वैकेशन में आए हुए, तो मौज में रहो। और जैसे जैसे वैकेशन खत्म हो जाती है, अब घर जाने की उत्सुकता है, नहीं यहाँ तो सब ठीक था, लेकिन अब बस बहुत घर की याद आ गई। तो जब घर वापस जाना होता है तो कितनी उत्सुकता होती है, अब अपने घर जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ की वैकेशन खत्म हो गई, अब चलो अपने घर चलना है। कहाँ डर है, कहाँ दुख का है मृत्यु का। देखो ये बात जब समझ लेता है ना आदमी, तब जाकर के वेदांत का श्रवण हुआ है। नहीं तो हमेशा डर डर के जीना, मुझे लगता है अब तो मैं मरने वाला हूँ। लगता नहीं है, डेफिनेटली मरोगे। क्या बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सुख दुखादि भोगायतरम शरीरम। अब ये शरीर की कहानी बता दे। अस्ति, ये पहले गर्भ में होता है, फिर जायते, फिर ये बाहर निकल के आता है, जन्म हो गया, फिर वर्धते, फिर ये ऊपर की ओर बढ़ने लग जाता है, फिर विपरिणमते, फिर चौड़ा होने लग जाता है, उसमें अनेक प्रकार के परिणाम विकार आने लग जाते हैं, फिर अपक्षीयते, फिर वो सेनिलिटी में पहुंच गया है, अब थकता है, बैठना मुश्किल है, उठना मुश्किल है, तीसरा पैर आ जाता है। 3 पैर वाला कुबेर है, कुबेर को 3 पैर होते हैं, तो तीसरा पैर आ गया, वृद्धो जाति गृहीत्वा दंडम, तीसरा पैर आ गया, अपक्षीयते, और एक दिन विनश्यति इति, फिर ये एक दिन शरीर नष्ट हो जाता है। तो एतत् षड विकारवत्, ये जो 6 विकारों से युक्त है ये शरीर है। अब ध्यान से सुनना, यदि ये शरीर है और यदि हमने अपने आप को शरीर माना है, तो इसको स्वीकार करना ये साधना है। और यदि हम ये कहें कि शरीर तो हम है, लेकिन इसमें विकार न आवे, ये बूढ़ा न होवे, ये नष्ट न होवे, ये जो मूर्खता की पराकाष्ठा है, ये संसार है। देखो, आंखों से दिखता है, लेकिन मुझे आंखों से नहीं कानों से देखना है, तो जिंदगी भर प्रयत्न करो, कुछ नहीं होगा। इसीलिए वेदांत शास्त्र हमको अपने अनुभूतियों को जता करके कि ये तुम्हारी अपनी अनुभूतियां है, किसी पर विश्वास रखने की आवश्यकता नहीं, तो इसको समझदारी के साथ स्वीकार करें और जीवन में मौज में रहो। लेकिन हम देहात्म भाव से जीना चाहते हैं, लेकिन देह के जो गुणधर्म है उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। तो यदि देहात्म भाव से जीना है, जरूर जियो, लेकिन उसके जो गुणधर्म है उसको स्वीकार करें। ये तो ऐसे ही है, एक आदमी अमेरिका में गया और बाएं तरफ से गाड़ी चलाने लग गया, तो पुलिस ने रोका। बोले क्यों? बोले मैं इंडियन हूँ, मैं तो ऐसे ही गाड़ी चलाऊंगा। बोले यहाँ हो तो यहाँ की नियम लागू होगी, इंडियन के तो वहां चले जाओ। इसी प्रकार से देहात्म भाव से जीते हो तो देह के नियम तुम पर लागू होंगे, नहीं तो देह के परे चले जाओ, फिर ये तुमको कोई स्पर्श नहीं करेगा। इस प्रकार से समझदारी से जो जीता है उसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। नहीं तो वही हमेशा की परेशानी, बुढ़ापे में स्वामी जी हमारे घुटने क्यों दुखते हैं और हमारी कमर क्यों दुखती है और हमारे बच्चे हमारी बात मानते क्यों नहीं। जब हम जवान थे, बच्चे छोटे थे, उस समय बच्चों से प्यार किया था क्या? कितने घरों में ये बात हम देखते हैं, जानते हैं। जब ये माता पिता जवान होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को प्यार तो कभी किया नहीं, डांटना, पीटना, गाली देना, गुस्सा करना, उस उम्र में बच्चों के मन पर जो प्रहार होते हैं, जो उस समय जख्म हो जाती है, वो जिंदगी भर नहीं भरती।
और बूढ़ा होने के पश्चात फिर कहते देखो जी, तो बच्चे कहते हमको पिटाई की थी तब। देखो महाराज, इसलिए समझदारी के साथ जीना है। जो व्यक्ति समझदारी से नहीं जीता, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। अच्छा महाराज, ये स्थूल शरीर होगा तो षड विकारवद स्थूलम शरीरम, तो क्या बताया था? स्थूल शरीरात व्यतिरिक्त आत्मा क्या है? इस स्थूल शरीर से जो अन्य है वो आत्मा है। तो हमको दो विकल्प मिले। एक विकल्प, हमने अपने को स्थूल शरीर माना है तो कोई बात नहीं, फिर इसके जो विकार है उसको समझदारी से स्वीकार करो और कंप्लेन करना बंद करो। दूसरी बात, इससे यदि आपको दुख प्राप्त नहीं करना है तो स्थूल शरीर के ऊपर उठ जाओ। देखो, और जहां जहां हम स्थूल शरीर का त्याग कर देते हैं, अज्ञान में भी, जैसे गहरी नींद में या स्वप्न में, तो ये जो स्थूल जगत है ये हमको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। तो ये दो विकल्पों को जीवन में उतारने के लिए यह स्थूल शरीर की परिभाषा दी है। इसको केवल एकेडमिक मत लेना। इसलिए हमने आपको बताया, पहले श्रवण, फिर मनन, फिर उसको जीवन में अप्लाई करने के लिए निधिध्यासन। निधिध्यासन माने इसी में लगे हैं कि इसका अपने जीवन में उतारना माने क्या। और जैसा जैसा हम इस स्थूल शरीर को इस दृष्टि से देखने लगेंगे, तब पता चलेगा कि ये जो स्थूल जगत है, ये स्थूल जगत प्रारंभ होता है स्थूल देह के साथ तादात्म्य होने के पश्चात। जब स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं है तो यह स्थूल जगत, जागृत अवस्था, पति पत्नी, भाई बहन, माँ इत्यादि सबकी सब बातें गायब हो जाती है एक क्षण में। अब ये सबका अनुभव है ना, तो इसको अपने जीवन में उतारना, इसको कहते हैं साधना। इच्छाओं को पूरा करना ये साधना नहीं है। आप देखेंगे जहां जहां इच्छाओं की पूर्ति होती है वहां बहुत भीड़ भड़का मिलेगा। चाहे आप अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी सुपारी के व्यापारी के पास चले जाओ, चाहे आपकी इच्छा पूरी करने के लिए किसी मिनिस्टर के पास चले जाओ, या आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान के दरबार में चले जाओ, क्वालिटी वही है। तीनों की तीनों संसार में है। इसीलिए अपने इच्छाओं के परे जाना यही आध्यात्मिक साधना है। अब दूसरी बात बताए कि सूक्ष्म शरीरात व्यतिरिक्त। सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं? कहते हैं अपंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यं सुख दुःखादि भोग साधनं पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादयः मनश्चैकं बुद्धिश्चैका एवं सप्तदश कलाभिः सह यत्तिष्ठति तत् सूक्ष्म शरीरम्। अब सूक्ष्म शरीर क्या है? कहते हैं पहली बात, अपंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतं। स्थूल शरीर कौन सा था? पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतं। स्थूल शरीर में ये जो पंचमहाभूतों का जो तामसिक भाग है वो पंचीकृत हो करके फिर उससे हमारा स्थूल देह बनता है। लेकिन सूक्ष्म देह को बनने के लिए इन पंच महाभूतों का स्थूलीकरण नहीं होता, पंचीकरण नहीं होता। इसलिए अपंचीकृत महाभूत ही फिर वही सत्कर्मजन्यम, जैसे जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे वैसे अपने मन पर, अंतःकरण पर संस्कार निर्माण होते हैं और उन संस्कारों के पुंज को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। देखो, इसीलिए ध्यान रखना, जितनी साधना है जगत में व्यवहार करते समय अपने मन पर कोई भी संस्कार न हो। राग और द्वेष दो ही संस्कार होते हैं, तीसरा कोई संस्कार नहीं। तो जगत में ऐसा व्यवहार करे कि ना कोई अपना है ना कोई पराया है। जब इस प्रकार से जीना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अपना अंतःकरण दर्पण तुल्य होगा, और जैसे अंतःकरण दर्पण तुल्य होगा ऐसे अंतःकरण में
प्रज्ञा प्रकट हो जाती है। ऐसे अंतःकरण में सूक्ष्म ज्ञान उदय हो जाता है और तभी जाकर के जीवन में सौंदर्य प्रकट होता है। इसीलिए सत्कर्मजन्यम और सुख दुखादि भोग साधनम। स्थूल शरीर क्या था? सुख दुखादि भोग आयतनम, वो सुख दुख को भोगने का स्थान था, मकान था। और सूक्ष्म शरीर क्या है? सुख दुख आदि का भोग करने का साधन है। देखो, हम एक होटल में जाके बैठे तो होटल की जो बिल्डिंग है वो हो गया स्थूल शरीर, और वहां बैठ करके आप खा रहे हैं, ऑर्डर दिया है मेनू से, और फिर सब वस्तु आ गई, फिर खाना शुरू कर दिया, वो हो गया भोग साधनम। तो क्या क्या है भोग साधनम जिसके द्वारा हम इस जगत में भोग करते हैं? तो पहले कहते हैं पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। जितने भी भोग होते हैं वो हमेशा ज्ञानात्मक होते हैं। ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्व का सिद्धांत है। उपलब्धि या उपलब्धि का अभाव, ये दोनों ही ज्ञानात्मक होते हैं। जैसे हम सो रहे हैं गहरी नींद में और सामने भगवान आके खड़े हो रहे हैं और हम तो है ही नहीं, तो भगवान आके चले जाएंगे, सो रहा है बाद में। और हमको ज्ञान है कि सामने आने वाला भगवान है, तो किसी भी रूप में आ जाए, रूप से कोई मतलब नहीं। तो हमेशा उपलब्धि ज्ञानात्मक होती है। देखो, हम अभी गए थे कहीं, उन्होंने हमको कुछ खाने को दिया, बोले इसको खाओ तो डायबिटीज ठीक हो जाएगा। तो हमने थोड़ा खाया, हमने कहा डायबिटीज तो नहीं, बोले फिर भी आपको चीनी मीठी नहीं लगेगी खाने के बाद। तो कुछ जड़ी बूटी दी, हमने खा ली। और गुम घाम क्या है, फिर बोले कुछ मिठाई खाओ, मिठाई है नहीं। फिर उसने हमको चीनी दी, तो चीनी खा के देखो, चीनी खाई, एकदम मिट्टी के जैसे, बिल्कुल मिठास की। बोले ये ऐसी जड़ी बूटी है जिसके द्वारा यह इस मिठाई का चक्कर खत्म कर देती है। तो जहाँ इस जीवा में मिठाई को ग्रहण करने का ज्ञान है, तभी तक ये मीठा है, ये ज्ञान होगा। जहाँ ज्ञान नहीं, वहाँ उपलब्धि नहीं। इस प्रकार से हमेशा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही भोग होते हैं। फिर पंच कर्मेंद्रियाणि, 5 प्रकार के कर्म, उन भोग की सामग्री को उपलब्धि करने के लिए, और पंच प्राणादय, जो भोग किए हैं उनका जीवन में एसिमिलेशन करने के लिए, प्राण अपान व्यान उदान समान पंच प्राण, एक मनः मनश्चैकम, अन बुद्धिश्चैका एक बुद्धि। ये 17 बातें जो है, तो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण 15, एक मन 16 और बुद्धि 17। ये 17 चीजों का जो संग्रह है, इनको मिलकर के बनता है सूक्ष्म शरीर। एवं सप्तदश कलाभिः सह यत् तिष्ठति तत् सूक्ष्म शरीरम। अब हमको पहले क्या पढ़ा था? स्थूल शरीरात् व्यतिरिक्तः सन्, जो स्थूल शरीर से व्यतिरिक्त है, माने मकान से अलग है। दूसरी बात, सूक्ष्म शरीरात् व्यतिरिक्तः सन्, सूक्ष्म शरीर माने यह जो जिसको जीव कहते हैं। सूक्ष्म शरीर जीव एक ही बात है, तो ये जो जीव से भी अन्य है। इसीलिए हमने आपको बताया अध्यात्म साधना के केवल 2 पड़ाव है। पहला, स्थूल देह से ऊपर उठना, स्थूल देह का तादात्म्य त्याग, और जीवात्म भाव का त्याग। ये 2 बातें हुई तो हमने आध्यात्मिक साधना करी है। यदि स्थूल देह का त्याग तो करते हैं तपस्वी लोग, लेकिन जीवात्म भाव का त्याग नहीं करते। इसीलिए तपस्वियों में दुनिया भर की सिद्धियां होती है, लेकिन क्योंकि जीवात्म भाव का त्याग नहीं करते हैं, इसीलिए किसको आशीर्वाद दे करके लोगों की इच्छाएं पूरी करेंगे, किसको कर्ज करके किसी का सत्यानाश करेंगे, क्योंकि वहां द्वैत बना हुआ है। द्वैत में ही इच्छा की पूर्ति की संभावना है। जहां अद्वैत है, एकमेवा द्वितीय है, वहां
ना तो आशीर्वाद होगा, ना तो वहां कर्स होगा या किसी को शाप देगा। देखो महाराज, इसीलिए केवल देहात्म भाव की निवृत्ति करने के लिए तपस्या भली काम में आ जाए, लेकिन जीवात्म भाव की निवृत्ति होती है केवल वेदांत के ही जीवन में उतारने से, अन्यथा नहीं। तो यह सूक्ष्म देह से जो अन्य है वह आत्मा। अब इसमें सूक्ष्म देह में काफी चीजें बताई थी। तो कहते हैं कि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि किम। अब ये पंच ज्ञानेन्द्रिय क्या है? तो कहते हैं श्रोत्रम तप चक्षु रसना घ्राणम इति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। कान और हमारा स्पर्शेंद्रिय होता है चमड़ी, स्किन, चक्षु आंखें, रसना, जिह्वा और रसना दो शब्द है। जिह्वा को हम जिह्वा तब कहते हैं जब वो कर्मेंद्रिय का काम करती है, और रसना को हम रसना तब कहते हैं जब यह ज्ञानेंद्रिय का काम करता है। तो जिह्वा 2 in 1 है। जब ये रस के ग्रहण करने का काम कर रही है तब वो रसना है, और जब वो बोलने का काम कर रही है तब वो जिह्वा है। इसीलिए कहते हैं ना, he delivered a very hot speech, क्योंकि इसकी जो देवता है, जिह्वा की देवता अग्नि है और रसना की देवता होती है वरुण। इस प्रकार से रसना और घ्राणम, घ्राण माने हमारे गंध ग्रहण करने का इंद्रिय नाक, उसको कहते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए। और फिर आगे महत्व की बात, हर एक चीज में ये 3 बातें होती है, ध्यान से सुनना। एक होता है आदि भौतिक, दूसरा होता है आध्यात्मिक, तीसरा होता है आदि दैविक। तो ये जो इंद्रिय है ये हो गए आदि भौतिक इंद्रिय। अब इस आदि भौतिक इंद्रियों में आदि दैविक भाग क्या है? तो हर एक इंद्रिय के अपने अपने देवता होते हैं। देवता का तात्पर्य फंक्शनल एबिलिटी ऑफ दोज सेंस ऑर्गन्स। तो कौन से देवता है? श्रोत्रस्य दिक देवता, हमारे जो श्रवण इंद्रिय है, कान है, उसके देवता को कहते हैं दिक देवता। दिशा ही उसकी देवता है। त्वचो हो वायु, और त्वचा की देवता है वायु। फिर चक्षुषः सूर्य, चक्षु की देवता है, आंखों की देवता है सूर्य। रसनायाः वरुणः, रसना की देवता है वरुण। घ्राणस्य अश्विनौ, घ्राण इंद्रिय की अश्विनौ, अश्विनी कुमार दोनों जुड़वे जो है वो किसकी देवता है? इति ज्ञानेन्द्रिय देवता। अब देखो ये सीक्वेंस याद में रखना। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये इसी स्तर से सूक्ष्मता से स्थूलता की तरफ चल रहे हैं। आकाश में 1 गुण है, वायु में 2 गुण है, शब्द और स्पर्श। अग्नि में 3 गुण है, शब्द, स्पर्श और रूप। जल में 4 गुण है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। और पृथ्वी में 5 गुण है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसी प्रकार से जो सूक्ष्म इंद्रिय है, आकाश के गुण धर्म को लेकर के श्रवण इंद्रिय है। फिर जो वायु है जिस पर प्रिसाइड करता है वो है हमारे त्वगेंद्रिय, चमड़ी, जिसमें हम स्पर्श को ग्रहण कर सकते हैं। फिर जो अग्नि या सूर्य देवता है वो है हमारे आंखों की देवता, रूप की देवता। इस प्रकार से रसना वरुण और घ्राण की अश्विनी कुमार। इसी सीक्वेंस में ये पंच महाभूत है, पंच ज्ञानेन्द्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है और उनके रिस्पेक्टिवली देवता है। इति ज्ञानेन्द्रिय देवता। अब हर एक इंद्रिय का क्या क्या विषय है? श्रोत्रस्य विषयः शब्द ग्रहणम, कानों से हम शब्द को ग्रहण करते हैं। त्वचो विषयः स्पर्श ग्रहणम, त्वचा से स्पर्श ग्रहण करते हैं। चक्षुषो विषयः रूप ग्रहणम, आंखों से रूप। रसनायाः विषयः रस ग्रहणम, रसना से हम रस को ग्रहण करते हैं। घ्राण से विषयः गंध ग्रहणम, और नाक से हम सूंघते हैं। इस प्रकार से ये पंच ज्ञानेन्द्रिय और उनके विषय और उनके जो अधिष्ठातृ देवता है ये बताया। इसी प्रकार से पंच कर्मेंद्रिय है
उनके भी बताते हैं। पंच कर्मेंद्रिय कौन से हैं? वाक् पाणिपाद पायुपस्थानीति पंच कर्मेंद्रियाणि। तो 5 कौन से हैं? पहले वाक् माने वाणी, उसके बाद पाणी माने हाथ, पाद माने पैर, पायु माने ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन गुदद्वार, और उपस्थ माने जो भोग करने का इंद्रिय है उसको कहते उपस्थ। इस प्रकार से 5 कर्मेंद्रिय हो गए। फिर वाणी के देवता वन्य ही अग्नि है, वाचो देवता वन्य ही हस्तयोहो इंद्रः, हस्त हाथों की देवता इंद्र है। इसीलिए अर्जुन इंद्र का पुत्र कहते हैं। जो आता है ना भगवद गीता के अंत में कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः, जिसने अपने हाथ में इंद्र भगवान को जागृत किया है वही जगत में सफल हो सकता है। पादयोहो विष्णु, पैरों की देवता विष्णु भगवान है। पायोहो मृत्यु, और हमारे ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन की देवता मृत्यु है। उपस्थस्य प्रजापति, ऑर्गन ऑफ प्रोक्रिएशन जो है उसकी प्रजापति देवता है। इस प्रकार से ये इति कर्मेंद्रिय देवता। फिर वाचोह विषया भाषणम, वाणी का विषय भाषण है। पाण्योर विषया वस्तु ग्रहणम, हाथों का विषय वस्तु को ग्रहण करना। पादयो विषय गमनम, पैर से हम चलते हैं। पायोर विषय मल त्याग, पायु इस इंद्रिय का विषय है, अपने शरीर से जो मल है उसका त्याग करना। उपस्थस्य विषय आनंद इति, उपस्थ के द्वारा हम आनंद का भोग करते हैं। इस प्रकार से ये सूक्ष्म शरीर और उनके जो पंच ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय इत्यादि है इसके बारे में बताया। उसके पश्चात कहते हैं अब कारण शरीरम किम, कारण शरीर क्या है? तो कहते हैं अनिर्वाच्य अनादि अविद्या रूपम शरीरद्वयस्य कारणमात्रम सत्स्वरूप अज्ञानम निर्विकल्पक रूपम यदस्ति तत्कारण शरीरम। अब कारण शरीर क्या है इसके बाद इन्होंने इसमें बताई है, हम आपको शॉर्ट में बताएंगे, फिर इसको कल विस्तार से देखेंगे। अनिर्वाच्य जिसके बारे में बोलना बड़ा कठिन है, बोला ही नहीं जा सकता ठीक से, वो कारण शरीर है। फिर अनादि अविद्या रूपम, यह अनादि काल से अविद्या अपूर्ण ज्ञान का ही रूप है इसका। शरीर द्वयस्य कारण मात्रम, स्थूल और सूक्ष्म इन 2 शरीरों का कारण है। और सत्स्वरूप अज्ञानम, इसका स्वरूप क्या है? अपने स्वरूप का अपूर्ण ज्ञान, यही इसका स्वरूप है। निर्विकल्पक रूपम, इसमें कोई विकल्प नहीं है। यद अस्ति, उसको कहते हैं कारण शरीरम। अब यह कारण शरीर की और विस्तार से बातें हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरु